आज तक। अच्छा पढ़ा कहाँ ये भी सुनिए। चाचा ने पोता नहीं हाँ नौजवान ने अपने दादा से सुन सुन के याद किया। जैसे बूढ़ी औरतें ये औरतें जो हैं अक्सर अभी तो जरा माहौल बना है पढ़ने लिखने में, वरना पहले की जो है सास से बहू ने सुना है, सास से बुढ़िया से उसकी बहू ने सुन लिया और उसी को फाइनल समझ लिया। ये घर में बैठे बैठे मुफ्तिया उसका मुफ्ती का फतवा लग गया। मौली साहब का भी नहीं चलता उस वक्त। बता दूं एक दो बातें बता दूं। शादी हो रही है लड़का की, अब आपके यहाँ का हाल क्या है कुछ समझी हुई होगी क्या लड़का दूल्हा बनने वाला है, हल्दी लगा दिया, सरसों तेल लगा दिया है ना, लगन कहते हैं, माजा लगा दिया हल्दी, और उसके हाथ में लोहा की एक छुरी चाकू। अरे इसको मर्डर करने दे रही हो क्या, ये लड़का के हाथ में चाकू। तो उसकी माँ बोलेगी सुनो आप लोग नहीं समझोगे, अपना काम करो बाबू, चाकू हर घड़ी रखना, सिराना में रखना, पैताना में रखना, जहाँ रहना रहना। अरे तो इससे होगा क्या, अरे नहीं समझोगे, जाओ 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 जाओ। बस देखिए ये मुफ्तिया फ्री की है, पता नहीं कहाँ पड़ी है। चलो भाई ठीक है, अगर उससे प्यार से मोहब्बत से जरा असरार करके पूछेगा क्या है, छुरी तलवार, तो बोले नहीं समझे। लोहा जब हाथ में रहेगा ना तो कोई जादू करेगी ना या करेगा तो जादू का असर नहीं। अरे भाई तो यही करना है, जादू से बचाना है तो ये छुरी का है, तलवारें दे दो, भुजाली दे दो, ब्लेड का है। किसी कुरान हदीस में ये नहीं लिखा है कि लोहा पकड़ के रहे जो जादू से बच जाए, ये गैरों का तरीका हो सकता है, ईमान वालों का अकीदा तरीका नहीं है। ए हव्वा की बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ सुन लो, अपनी औलाद को अगर जादू टोने नजर बद से बचाना चाहती हो तो न तुम काजल का सहारा लो, न लोहे का सहारा लो, न स्टील का सहारा लो, न पीतल तांबा का सहारा लो। आयतुल कुर्सी पढ़ के बच्चे को दम कर दो, सुबह में करोगी शाम तक जादू का असर नहीं हो। अफसोस है यादें नहीं उसको, मजबूरी तो है कि अम्मा को याद नहीं है। और आप लोग का हाल सुनिए। हाँ 1 घंटा हो गया, खत्म कर दूं, जल्दी बोलिए खत्म कर दूं तो और फ्री में। अल्लाह का शुक्र है दाहिने वाले सब फिट है, आप लोग से हमको शिकायत है, ऐसा काहे कर रहे हैं या अल्लाह। बाएं तरफ जो लोग बैठे हैं मौला उनके अतड़ी में ताकत दे, उनके इरादे को ठीक कर दे मौला। जितने लोग आए सबको नमाज से मोहब्बत पैदा फरमा दो, सबके दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा फरमा दो। दुआ ठीक है ना भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये सारी बातें समझ गए, बहुत बड़ा मसला है, समझ गए हम क्या क्या बताएं, ये हमारी हालत है। इल्म हासिल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा आई अभी हदीस से पाक याद आ गई, मैं कभी भी तकरीर करता हूँ मौलाना लोग को नहीं सुनाता हूँ ना, उनसे दुआ लेता हूँ, इसलिए कि सामना आमना हम लोग का रहता है ना भाई, बिल्कुल सामने सामने। देखिए एक भी आदमी सोइएगा नहीं, बता दे रहा हूँ, मालूम कीजिए तो कोई सोया है क्या, एक भी आदमी नहीं सोएगा, वरना एम्बुलेंस मंगा लूंगा। ये सोने के लिए है, इतना बड़ा पंडाल लगा, 2 महीना से मेहनत की गई, हेलो जिनका भंडार लगा, स्टेज इतना ऊंचा किया गया, निसार अहमद रज़वी का हाइट का ख्याल रखते हुए, और इसमें आके कोई सो जाए, ये गलत बात है कि नहीं भाई। एक भी आदमी सोए, देखिए पड़ोस में है कोई सोया हुआ, तकरीर बंद कर दूंगा। अगर एक भी आदमी सोया मिलेगा तो अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अगर तुम लोग नहीं बोल रहे हो, तुम लोग अच्छा असल में लोग नहीं बोल रहा है ना, इन लोग के मतलब का धुन नहीं है। इंजीनियर साहब भी पढ़े नात को नात की तरह, इन लोग का चाहिए कौन धुन जानते हैं, हंसते क्या जी, लोग कहता है मैं रियल बोल रहा हूँ, यही मैं तब देखिएगा। हजरत माहौल इतना खराब हो गया है कि मुक़र्रिर कुरान पढ़ रहा है, हदीस पढ़ रहा है, समझ गए, अपने माफी ज़मीर को पेश कर रहा है, मजमा को कुछ असर नहीं। और शायर का सुनिएगा, ऐ सुनो, बस आएगा सलाम करेगा, उसके बाद सिर्फ इतना कहेगा
नहीं, कुछ नहीं किया। यहाँ कुरान पढ़ा तुमको कुछ नहीं हुआ, हदीस पढ़ा कुछ नहीं हुआ। ये सब क्या है? ये सब नफ्स की गुलामी है, नफ्स की लज्जत के लिए ऐसा करते हो है? मैं इतना अच्छा मिसरा पढ़ रहा हूँ इबादत की नियत से, सुभान अल्लाह तो बोल लो। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो कि अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सख्ती के साथ कोई सोएगा नहीं, ठीक है? अब सुनिए हजरात, कुरान शरीफ जो हालत है, एक तो लोग चौपट है पढ़ते नहीं, ठीक है? अब बाकी जो लोग पढ़ते हैं वही सलामा ए बेले, ऐसे कि कुरान पढ़ा जाता है। अच्छा हजरात, अफसोस है कि ये लोग मौलवी मौलाना के चक्कर में रहते हैं। कौन मौलवी क्या कर रहा है, कौन मौलवी क्या कर रहा है, कौन मौलवी 4 व्हीलर खरीदा, कहाँ से खरीदा, कौन मौलवी नीलन का कपड़ा पहना, कहाँ से लाया, कौन मौलवी इतने महंगा जूता पहना, कहाँ से लाया। ये सब छानबीन करेगा, लेकिन ये नहीं सोचेगा कि हम तो कुरान पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं। सयकुलु सुफहा मिनन्नास, लग रहा पूरा ससुर मर गया क्या, सास मर गई क्या? इससे कहीं कुरान पढ़ा जाता है? और जिस आलिम के पीछे पड़े रहते हैं उस आलिम से कभी आपने सुना नहीं, वो कैसे कुरान पढ़ता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। और आपने कैसे पढ़ा? अबे तू सोचिए तो सही, मौलाना ऐसे पढ़े, हम ऐसे क्यों पढ़े? वजह यह है कि आलिम ने किसी काबिल उस्ताद से इल्म हासिल किया और आपने सुन सुन के याद कर लिया। अनपढ़ से सुना, लेंगड़ा लूला से सुना, काश के कारी से पढ़ लिए होते, आलिम से पढ़ लिए होते, हाफिज से पढ़ लिए होते, तो आधार को ठीक करना जितना जरूरी है उससे ज्यादा सही कुरान पढ़ने के लिए आलिमों की बारगाहों में आना जरूरी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। वरना आप रास्ते में रह जाएंगे। अच्छा हम लोगों में भी कमी है, जो बात है हम लोगों में भी कोई, अच्छा नौजवान सब तो आता नहीं है, उसको बड़ी शर्म, बड़ी शर्म। जैसे कोई बाप बन गया है वो नहीं आएगा, जरा हम तैयार कैसे पढ़ते हैं सुन लीजिए, सही है कि नहीं? ना नहीं आएगा, क्यों? नाक कट जाएगी, बहुत शर्म, बहुत शर्म। अरे बाप रे, मैं जाऊंगा, मौलाना साहब क्या कहेंगे, बुढ़ा हो गया, याद नहीं है, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, है ना भाई, नहीं जाऊंगा, बहुत शर्म। अफसोस है, अफसोस। जिसको कुरान सीखने में इतनी हया हो रही है, यही वो आदमी है जो पेशाब करता है खड़ा खड़ा, कपड़ा पहनता है बेहया की तरह, जिंदगी गुजारता है दुनियादारों की तरह, रसूलुल्लाह के सुन्नतों के खिलाफ जिंदगी गुजारता है। उस वक्त शर्म नहीं आती है, दाढ़ी कटाता है, शर्म नहीं आती है, अजान होती रहती है, बात करता रहता है, शर्म नहीं आती है, जमात हो गई ये घर में बैठा रह गया, शर्म नहीं आई, कुरान साल भर से ताकों पे रखा रह गया, शर्म नहीं आई। अरे तुम्हें कपड़ा पहनने का ढंग नहीं मालूम, तुम्हें शर्म नहीं आई। होना तो ये चाहिए, अगर शर्म आ गई होती तो मस्जिद मुसलमानों से खाली नहीं होती, अगर शर्म होती कुरान का एहतराम होता, अगर शर्म होती तो कुरान की तिलावत होती। इसलिए आला हजरत ने मुतनब्बे करते हुए फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मानेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैंने जो बताया है ये माफी ज़मीर को पेश कर रहा हूँ, मैं आपको झिझोड़ रहा हूँ, आपको तंज नहीं कर रहा हूँ, जलील नहीं कर रहा हूँ, रुसवा नहीं कर रहा हूँ। कुरान अगर सही पढ़ना नहीं आया, नमाज आपकी दुरुस्त होगी ही नहीं। अच्छा कुछ लोग कहते हैं हम क्या करें, मेरा अब्बा अनपढ़, मेरा दादा अनपढ़, उसका पोता अनपढ़, नाम क्या है? बाप का नाम सुलेमान, दादा का नाम लुकमान, हम हैं मुसलमान। अरे क्या मामला है? बोला नहीं हम लोग पढ़े लिखे नहीं है,
लेकिन मुसलमान। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुरान तो पढ़ना होगा, कुरान तो पढ़ना होगा। बोलिए ना भाई, सुभान अल्लाह, बोलिए ना भाई। कहाँ चले मेरे दोस्त? चार यार चला बेकरार होके, यार तुम लोग बैठ जाते, पगला सब बैठो आराम से। हम लोग भी कोई सीखने भी आते हैं ना, तो हम लोग जरा उसको समझिए जरा डांट डपट देते हैं, बैठ बुढ़ा हो गया अभी तक नहीं। कमी हम में भी है, लेकिन बड़ी प्यारी बात याद आ गई है, लेकिन फ्री में ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके लिए आप मुझे दावत दीजिए या ना दीजिए, मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन फ्री में। या अल्लाह, पीछे वाले कब कहाँ हैं? चुप रहिए, चुप रहिए। मरने के बाद सारी चर्बी उतर जाएगी, पिघल जाएगी। जब धुलाई होगी ना, तब कहिएगा मदरसा अरबिया अहले सुन्नत मिसवाउल उलूम में जलसा हो रहा था, सब मौलाना बोल रहा था, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अगर हम उतना भी बोल लिए होते तो आज काम आ गया होता। हीरो बनते हैं, बहुत बड़े पैसा वाले हैं क्या? चुपचाप बैठे हुए हैं। भलाई चाहते हैं तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, इतना तेवर में बोल रहा हूँ, लोग गुस्सा मत होइएगा, नहीं समझा। आप लोग को नहीं तेवर दिखला रहा हूँ, जरा सा दिखलाना पड़ता है ना, वरना कुछ लोग हल्के में न ले लेगा। आप लोग को नहीं धमकी दे रहा हूँ, आप लोग को तो प्यार से बोल रहा हूँ, बहक के बोलिए सुभान अल्लाह। जरा और जोर से हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। एक बूढ़ा आदमी मदीना शरीफ में वजू कर रहा था। हाँ, बूढ़ा आदमी वजू कर रहा था, वजू में गड़बड़ी थी, वजू में खराबी थी, माने ठीक से वजू नहीं कर पा रहे थे। ये ज़ईफ बुजुर्ग के वजू को दो शहजादे देख रहे थे, दो शहजादे देख रहे थे ये कैसे वजू कर रहे थे। और उन्होंने समझ लिया कि यहीं पे गलती हुई है, वजू ठीक नहीं हुआ। वो दोनों शहजादों ने सोचा कि इनको ठीक करवा दिया जाए। तो दोनों शहजादे का नाम क्या है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, आप लोग रहिए, आप लोग रहिए, हम ही लोग भाई भाई जोर से बोले ना भाई। दोनों शहजादे, एक है हजरत इमाम हसन, एक है हजरत इमाम हुसैन। और दोनों भाई का बचपना, लेकिन ये शऊर है सही क्या है गलत क्या है। देखा ज़ईफ आदमी है, हम लोग तो कम नहीं ना। असल में हमारे यहाँ के बुजुर्ग भी वैसे ही है, समझ गए। छोटा छोटा लड़का को अगर मस्जिद में भी चला जाए ना, अजरा इधर उधर करे तो बोलेगा इतना हड़का देता है दादा, पोता भागिए जाता है। नहीं समझे भाई, बच्चा है तो उसको प्यार से न समझाइएगा, नहीं भगाना चाहिए। ये सच है कि हुक्म है बच्चों को मस्जिद में न लाओ, काहे हो सके पेशाब कर दे, हो सके पखाना कर दे, मस्जिद की हुर्मत का ख्याल न रखे बच्चा है इसलिए बाहर रखो, नहीं समझे। और आज के दौर में समझ वैसे वैसा बच्चा तो आता नहीं है, ठीक है ठाक रहता है, यही सब जाता है 9 साल का 10 साल का, लेकिन हंगामा करता रहता है तो दादा को गुस्सा आता है, डांट डपट के भगा देते हैं। भगाना नहीं चाहिए। पूछे क्यों? पूछे ना क्यों? वजह यह है हमारी मस्जिदें वैसे ही 5 वक्त में वीरान है। अगर इन बच्चों को आपने जुमा में भी भगा दिया, ये बच्चे जुमा की भी अहमियत को खत्म कर देंगे, जुमा भी जाना जरूरी नहीं समझेंगे। इसलिए बच्चों को मस्जिद में रखे ताकि वो बच्चा कल को याद रखे, अरे मेरा दादा जिंदा था तो भी जुमा पढ़ते थे, मेरा बाप जिंदा था तो भी जुमा पढ़ते थे। अपनी औलाद को भी इस काम के लिए आमादा करेगा, फिर इंशाअल्लाह एक न एक दिन खुदा का फजल हो जाएगा, जुमा की नमाज पढ़ते पढ़ते 5 वक्त का नमाजी हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक भी आदमी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मोहब्बत से हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, जरा और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। तो दादा भी कम नहीं है तो पोता सब भी वैसे रहता है। अच्छा, बाज बच्चे ऐसे शरीर होते हैं जो दादा को बहुत सनका देते हैं, आगे जाके बोलेगा दादा, और गुस्सा आएगा वगैरह वगैरह। तो अभी का बच्चा बूढ़ा सब बराबर। वो दोनों शहजादे ने देख लिया ये ज़ईफ हैं, बुजुर्ग हैं, इनके वजू में खराबी, अल्लाह की कसम क्या तबलीग है भाई। जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
क्या तबलीग का अंदाज है, हम लोग को भी सीखना चाहिए। दोनों बच्चों ने क्या कहा जानते हैं? सैयदा के लालों ने कहा कि मोहतरम, हम दोनों भाई छोटी सी उम्र है, आप हमारे बड़े हैं, आप जरा खड़े रहें, हम दोनों भाई वजू करते हैं, जहां पे खराबी हो बता दीजिएगा। जरा जोर से बोल लीजिए, क्या अंदाज है भाई। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। क्या इस आयत पे अमल हो रहा है? क्या कहने, कुरान को वही लोग न समझेंगे, उन्हीं के घर में तो कुरान उतरा है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो दोनों भाई ने कहा, तो बुजुर्ग जो हैं खुश हो गए, मुझे इज्जत मिल रही है, हाँ दोनों चलिए वजू कीजिए, वजू कीजिए। अब इन दोनों बच्चे ये अलग उन्वान है, टॉपिक है, अलग है। ये दोनों बच्चे दूध पिया है तो खातूने जन्नत का, जिनके आंचल की हवा वो में सांस लिया है, वो आंचल है सज्जदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, जिनकी गोद में परवान चढ़े हैं, उस माँ का शहजादा है जो पकाए तो कुरान पढ़े, अगर बच्चे को दूध पिलाए तो कुरान पढ़े, घर का काम करे तो कुरान पढ़े। कुरानी माहौल में जो बच्चा परवान चढ़ा, उस बच्चे ने यह साबित कर दिया, हम जहां थे वहां कुरान था, जहां हम रहेंगे वहां कुरान रहेगा, जहां कुरान रहेगा वहां हुसैन रहेगा। और यही हुआ, माँ के गोद में है, कुरान के साथ है, जवान हो गए हैं, कुरान के साथ है, करबला पहुंचे हैं, जहां हुसैन है वहां कुरान है, जहां कुरान है वहां हुसैन है। कमाल तो हो गया, सरतन से लगा था तो भी कुरान है और हुसैन है, जब सरतन से जुदा हो गया तो भी हुसैन है कुरान। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह। दोनों भाइयों ने उस माहौल में परवान चढ़े, परवरिश पाई है जहां से शरीयत का दरिया बहता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई, और जोर से। दोनों भाई ने वजू शुरू किया। मौला अली का बेटा भाई, सैयदा का शहजादा है, और भी नबी के आगोश रहमत में सांस लेने वाले, इनके वजू में कहा खराबी। हाथ धो लिया, कुल्ली कर लिया, नाक में पानी डाल लिया, चेहरा धो लिया, पूरा वजू जैसे अब्बा ने सिखाया, अम्मा ने सिखाया, जो सही तरीका कर लिया। जहां पे मोहतरम बुजुर्ग से गलती हुई थी, समझ गए, जब दोनों भाइयों ने एक तरह वजू किया, तो उस वक्त के जो लोग बुजुर्ग होते थे ना, वो भी बहुत क्लेवर होते थे, अक्लमंद होते थे, जीरक होते थे, समझदार होते थे। अल्लाह की कसम, दोनों भाइयों ने जब वजू किया और जहां पे उस बुजुर्ग से गलती हुई थी, जब वहां पे दोनों भाइयों ने सही तरीका अख्तियार किया, उसी वक्त उनको समझ में आ गया और कहने लगे, ओ शहजादे, तुम जो है अपना वजू सही नहीं करवा रहे हो, मेरे वजू करने को सही कर रहे हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। समझ गए? लेकिन सीखना हर उम्र में जरूरी है। इंशाअल्लाह टाइम हो गया है, अब मैं खत्म। आप क्या समझ रहे हैं? आपको तो मैं प्यार से, मोहब्बत से, अल्लाह ताला आप लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। अच्छा, शाम में ऐसा मौसम हो गया कि किसी का दिल नहीं कर रहा था आज जलसा में जाए। आज का मौसम था, खाओ गर्मा गर्म, बिस्तर पे सो जाओ और धीरे धीरे मत सो, बाबा से बुलंद। इतना मौसम खराब, लेकिन आपने इस जलसे में आकर के बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम इश्क के बंदे हैं। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। हम मौसम का मुंह नहीं तकते हैं। मदरसा अरबिया अहले सुन्नत
मिसबाहुल उलूम के असातिज़ा ने जो साल भर मेहनत किया है, उस मेहनताना का जलवा क्या होगा उसे हम देखने जाएंगे। मदरसे की कारकर्दगी क्या होगी हम देखने जाएंगे। असातिज़ा की जाफेशानी क्या है उसको हम देखने जाएंगे। और जो बच्चे इस मदरसे में आए थे जो किसी लायक न थे, आज वो बच्चा रहबर की सूरत में एक ऐसा रहनुमा बन के सामने आ रहा है। उम्र तो कम है लेकिन मुस्तकबिल में यही किसी मस्जिद का इमाम नजर आएगा, कौम का रहबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, अल्लाह उनके सीने को मजीद इल्म से भर दे। आमीन। जरा जोर से बोलिए आमीन, जरा और जोर से बोलिए आमीन। अब एक हदीस पाक की याद आ रही है, सुना दूं? सुना दूं? फ्री में नहीं, और जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ किसको लोग अच्छा कहते हैं, सुनिए गौर से। पैसे की जरूरत थी, भैया दे दो पैसा, 5000 दे दिया। और देने वाला जितना बड़ा कमीना होगा, लेकिन वो बोलेगा क्या बात है भाई, क्या आदमी, इतना अच्छा आदमी। आप कुछ बात कर रहे थे, झूठ फरेब सब बोल रहे थे, और आपके हाँ में हाँ मिला दिया, यस हाँ हाँ हाँ, कितना अच्छा आदमी। जब ये बोल दिया ना, पैसा मांगा नहीं दूंगा, बहुत खराब आदमी है, बहुत कमीना आदमी है, बाद में बोलेगा। सही है, यानी आपके मतलब का है, कमीना भी रहे तो ठीक है। यही है ना जी माहौल, यही माहौल है ना। लेकिन हमारी और आपकी हैसियत क्या है कि हम डिसीजन लें या हम साबित कर दें कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। सबसे अच्छा, पुलिस आ रही है, उन लोग को पकड़ेगी जो सुभान अल्लाह बोलेगा, तो आप लोग चुप रहिए, मैं ही पकड़वा लूंगा। अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया, उसमें सबसे अफजल व आला इंसान को बनाया, और इंसानों में सबसे अफजल व आला जमात अंबिया व मुरसलीन को बनाया। और जमात अंबिया व मुरसलीन में अल्लाह ताला ने जिनको बनाया, आला हज़रत से पूछो तो फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी से पूछते हैं या रसूल अल्लाह, हमारे समाज में, हमारे खानदान में, हमारे घर में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, हमारे खानदान में, हमारे घर में सबसे अच्छा कौन? नबी से पूछा ना, उनसे अच्छा कौन बताएगा? जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह भाई। नबी से अच्छा कौन बताएगा? अब नबी ने जो बताया है पैगाम लेके जाइएगा। माँ बहनों तुम लोग भी सुन लो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। ये हदीस पाक है, इसका उर्दू में मानक है। सरकार फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे, कुरान सिखाए। सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। चूंकि तमाम आसमानी सहीफों में, किताबों में जो सबसे आला किताब है उसे कुरान कहा जाता है, और उस कुरान के पढ़ने वाले को सबसे अच्छा मेरे मुस्तफा ने बताया। अपने अपनी बीवियों को आप लोग समझा लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, तेवर देख रहे हैं, कल ही बता दीजिएगा, देख बहुत हो गया, रोजाना कुरान पढ़, समझा दीजिएगा बहुत हो गया, नमाज पढ़, और आए माए करे तो आप जरा टाइट हो जाइएगा। मैं बता दे रहा हूँ टाइट हो जाइएगा, क्यों? वरना हश्र में आपको फंसाएगी। कैसे? या अल्लाह मेरा शौहर कभी नहीं समझाया, या अल्लाह मेरा शौहर मुझको कभी नहीं बताया, या अल्लाह मेरा शौहर कभी मेरी रहनुमाई नहीं किया। फंस जाइएगा, अभी से टाइट हो जाइए, कल से ही कह दीजिएगा सुन नमाज पढ़। अजीब मामला है मेरे भाई, आप लोग शादी करते हैं अपनी बेटी की, अपने बेटा की, तो क्या क्या करते हैं? लड़की का मुंह कैसा है, लड़की की नाक कैसी है, लड़की की आँख कैसी है, लड़की का मुंह कैसा है, लड़की का हाइट कैसा है, लड़की का रंग कैसा है, ढंग तो बाद में पता चलेगा, है ना भाई? ये सब देखते हैं। अच्छा ठीक है, देख लिया, होंठ मोटा है नहीं करेंगे, नाक जरा टेढ़ी है नहीं करेंगे, आँख जरा छोटी है नहीं करेंगे, और क्या क्या है, हाँ जरा सा मुंह का रंग जो है जरा मैला है नहीं करेंगे। यही हो रहा है ना भाई? अच्छा आइए लड़का में,
लड़का को देखा, लड़का करता क्या है, बोला इंजीनियर है, चलेगा। लड़का क्या है, मास्टर है, चलेगा। लड़का क्या है, लड़का ठेकेदार है, चलेगा। हो गया। अब लड़का के नाक कान को नहीं देखेगा, है ना भाई। मेरे भाइयों, हर बेटी वाले की, बेटा वाले की जिम्मेदारी है ये सारी चीजें देख ले, लेकिन ये सब फरा है, असल ये नहीं है। हर आदमी को चाहिए कि किसी अपनी बहू को जब देखने जाए बेटा के लिए, वहां पे रंग और ढंग देखे और सब देखने के बाद इतना पूछ ले, आपकी बेटी माशाअल्लाह ठीक है, बहुत ठीक है, लेकिन ये बताइए नमाज की पाबंद है या नहीं, कुरान पढ़ती है या नहीं, सुन्नत फातिमा ज़हरा पे अमल करती है या नहीं। अगर गरीब की भी बेटी है, मकान में रहती है, लेकिन शादी से पहले अगर नमाज की पाबंद है, उसे दुल्हन बना के अपने घर ले आइए। अल्लाह की कसम, जहाँ नमाज होगी वहाँ बरकत होगी, जहाँ नमाज होगी वहाँ कामयाबी होगी, और सोना चांदी कम लाएगी, नमाज की बरकत लेके आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है। लेकिन अफसोस मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है मुसलमान के लिए पहले कुरान पढ़े, ठीक। अच्छा, कितना कुरान पढ़े? लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। कुरान, अल्लाह अल्लाह। लोग कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, नमाज के लिए टाइम नहीं है, कुरान के लिए टाइम नहीं है। अब पैसा वाला को कहिए हज करने के लिए, बोला टाइम नहीं है। बिल्डिंग बनाने का टाइम है, हॉस्पिटल बनाने का टाइम है, स्कूल बनाने का टाइम है, हज करने के लिए आई डोंट हैव टाइम। नमाज बोला पढ़ूंगा, कब से पढ़ूंगा। कुरान पढ़ूंगा, कब से, जब जनाजा उठेगा तब से। भाई मुसलमान कुरान नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? सुनिए गौर से, हम कुरान नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? अच्छा, जरूरी नहीं है आपके पास टाइम कम है, ठीक है। नाश्ते का तो टाइम है, खाना का टाइम तो है, नाश्ता नहीं छूटे, खाना नहीं छूटा, बेड टाइम ही सही खाते तो है। भाई तो नाश्ता में 10 मिनट लगाते हैं, 5 मिनट उससे ले लीजिए, 5 मिनट। और नाश्ता को कहिए तू मेरा इंतजार कर, रुक, यहीं पे रुक, जाएगा नहीं। और आपकी बेगम तो पड़ी रहेगी आपके पीछे, अजी खा लो, अजी खा लो, अजी खा लो। तो आप कह दीजिए गुस्सा आएगा, तुम्ही को खा जाऊंगा। चुप, खा लो, खा लो। मोहब्बत जतलाती है, बहुत मोहब्बत करती हूँ, खा लो, खा लो, बहुत मोहब्बत। अब मर्द उसका घर में व्हाट्सएप और फेसबुक में लगा रहा, अजान हो गई, नमाज पढ़ने नहीं गया, उस वक्त तुम्हारी मोहब्बत कहाँ रही? क्यों नहीं बोली कि आप जाइए मस्जिद में, वहाँ नमाज पढ़ लीजिए, हम अपने घर में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम सैयद डॉक्टर कमरुल इस्लाम साहब किबला, शहजादे हुजूर सूफिये मिल्लत, कादरी दूल्हा, कादरी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, प्लीज सिट डाउन। इंग्लिश बोला तो हंस दिए, और लोग कहते हैं कि क्या क्या बोलता है, मजमा को हंसाता है। मैंने तो इंग्लिश कहा। बैठिए, इंग्लिश नहीं जानते हैं, उर्दू में कह रहा हूँ, बैठ जाइए। सब लोग बैठ गए। हजरात, ये मदरसा के अरकान, कमेटी, मेंबरान, असातिज़ा की मोहब्बत के गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान का शहजादा आपका मेहमान बन गया। हाँ, जोर से मत बोलिए, मत बोलिए, हड्डी कहीं टूट जाएगी। वाह, कसम दे दूंगा, घर में जितना चिल्लाते हैं ना, चर्बी दिखलाते हैं गरीब औरत के पास, पूरा घर आसमान पे उठा लेते हैं। जलसा में आते हैं तो आवाज यहाँ खोलिए, घर में जरा प्यार से रहा कीजिए, चिल्लाने की वहां क्या जरूरत है? आवाज लहराना है तो यहाँ लहराइए मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आ गए हैं तो हम क्या करें, क्या करें, मेरा टाइम तो हो गया है। अरे दुनिया से जाने का नहीं, आपके यहाँ से जाने का
टाइम आएगा, टाइम आएगा। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत। लेकिन तमन्ना होती है या अल्लाह मौत तो आएगी, टाइम तो फिक्स है, जगह भी फिक्स है, या अल्लाह मौत आए, कुशीनगर में नहीं आए, पडरौना में नहीं आए, गोरखपुर में नहीं आए, भारत में नहीं आए, मदीने में आ जाए। मदीने में अगर इंतकाल कर गए, जन्नतुल बकी में जगह मिल गई, आहा क्या कहने, आशीष कीजिएगा, आशीष कीजिएगा। हम गुनहगार, लेकिन जिस कब्रिस्तान में जगह मिलेगी, 10,000 से ज्यादा सहाबा किराम आराम कर रहे हैं, उसी कब्रिस्तान में खातूने जन्नत आराम कर रही हैं। 24 आवर्स उन नुफूस कुदसिया के मज़ारात पे रहमतो अनवार की बारिशें होती हैं। गुनहगार बाजू में रहेगा, छींटे वहां भी पहुंचेंगे। भाइयों दुआ कर दिया, टाइम मेरे यहाँ से जाने का हो गया। हजरत आ गए हैं, सैयद साहब किबला है, सैयदों का एहतराम बहुत जरूरी, सैयदों का एहतराम बहुत जरूरी। औकात में रहा कीजिएगा। आप हंसते का है, डायरेक्ट में बोल रहा हूँ। खान अलग है, पठान अलग है, शेख अलग है, अंसारी अलग है, राइन अलग है, मीर अलग है, ये अलग है, वो सब अलग। सैयद जरा जोर से बोले ना, सुभान अल्लाह बोले ना भाई। माशाअल्लाह, सैयदों का क्या पूछना, सैयदों का एहतराम तो सब लोग करते हैं, कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे जो मेरे आला हजरत ने किया, ऐसी मिसाल नहीं मिलती, ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो मेरे आला हजरत ने सादात किराम का एहतराम किया है। 4 मिसरे आ गए हैं, सुना दूं क्या? लेकिन पहले सुन लीजिए। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। जरूरी नहीं है कि 1 पारा डेली पढ़िए, जरूरी नहीं है कि 2 पारा पढ़िए, नहीं, जितना मयस्सर हो उतना ही पढ़िए। सालाना मत पढ़िए, रोजाना पढ़िए, ईयरली मत पढ़िए, डेली पढ़िए। अम्मा तुम लोग भी सुनो, मेरी बहनों तुम लोग भी सुनो, आप भी सुने। जितना हो, 1 पेज 1 ही पेज, 1 सफा 1 ही सफा, 1 पाव 2 पेज 2 ही पेज, लेकिन डेली पढ़िए। सबसे बड़ा फायदा ये होगा, ये मैं आप बीती सुना रहा हूं, जब जब कुरान पढ़ा, जब 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 तिलावत मुकम्मल होती है तो ऐसा लगता है कि ऐसी खुशी हासिल होती है जिस खुशी का तसव्वुर नहीं होता। जब जब पढ़ा तिलावत करें, आप भी करके देखिए। और सबसे बड़ा फायदा यह होगा, अम्मा मेरे भाइयों सुन लो, हश्र के मैदान में यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि, कोई काम नहीं आएगा, सब लोग भागेंगे, सब लोग भागेंगे। लेकिन जो आदमी कुरान की यहाँ तिलावत करता है, जो आदमी मर्द हो या औरत यहाँ कुरान की तिलावत करे, तो हश्र में कुरान उसकी शफाअत करे। ये कुरान है, इसलिए मेरे भाइयों जितना मयस्सर हो उतना पढ़िएगा। कुरान ने भी बताया नबी के घर वालों की शान क्या है, नबी के घर वालों का मर्तबा क्या है। कुरान ने बताया मोहब्बत किससे करोगे, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आला हजरत ने प्रैक्टिकल तौर पे बताया। अपने बच्चों को जरा ठीक ठाक से समझाइएगा, आला हजरत कौन है। हाँ, आला हजरत मोहसिन है हमारे, हाँ ईमान बचाए हैं, अकीदा को बचाए हैं, नामूस रिसालत के पहरेदार बन के रहे। इंडिया में उतना बड़ा कोई आलिम पैदा ही नहीं हुआ अब तक। हाँ, इतना बड़ा मुफ्ती पैदा ही नहीं हुआ, इतना बड़ा कलमकार पैदा नहीं हुआ। हाँ, ये तो तासुब है, वरना आला हज़रत की बहुत सारी किताबों को यूनिवर्सिटी के निसाब में दाखिल होना चाहिए। जी, ये मामला इतने बड़े बच्चों को बतलाइएगा, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे जलसों में ये नई बिदअत आई है, फोटोग्राफी फोटोग्राफी फोटोग्राफी। तो जो मुफ्ती साहब ने तहकीक किया, जवाज का फतवा दे दिया कि जायज़ है, हमको उस फतवे पे अमल नहीं करना है। हम आला हजरत वाले हैं, हम सरकार ताजुल शरिया के मानने वाले हैं, हम उन्हीं के फतवे पे अमल करेंगे।
मेरी तस्वीर, मेरी तकरीर ये सब मत रिकॉर्ड किया कीजिए, बचने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह देखना इश्क का इनाम बरोज़े महशर हम रजा खानी ही कौसर के किनारे होंगे। 4 मिसरे सुना दे रहा हूँ, चूंकि सैयद साहब किबला की आमद हो गई है, मैं जरा ढूंढ भी रहा हूँ। एक मरतबा आवाज़ बुलंद बोलिए सुभान अल्लाह, जरा और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। मिसरा में ढूंढ रहा हूँ, हाँ आ गया, चलिए अब यही वाला, हालांकि मैं ढूंढ रहा था दूसरा लेकिन आया नहीं। दुरूद शरीफ पढ़िए याद आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4 मिसरे बस सादात किराम की शान में सुना दे रहा हूँ। या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोलने वाले हैं उनके बोलने को कबूल फरमा। अब कौन कौन बोलने वाले हैं मेरा अल्लाह जानता है। इश्क वाले हैं, शान वाले हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क वाले हैं, शान वाले हैं, ये हदीसो कुरान वाले। पीछे वाले मेरे भाई, अब मेरा आखिरी है, आखिरी है, आप तो बोल लीजिए सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है दरिया के उस पार बैठे हुए हैं, वहीं से आवाज आ रही है, धीरे 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 कमजोर पड़ जा रही है। जरा लहरा लीजिए सुभान अल्लाह। इश्क वाले हैं, शान वाले हैं, ये हदीसो कुरान वाले हैं, करबला में जो सर कटा डाला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला में जो सर कटा डाला, ये उसी खानदान वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं छोटी बड़ी जो गलतियां हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ। मैंने जो पैगाम दिया है सिर्फ सुनने से काम नहीं बनेगा, तन्हाई में गौर फिक्र कीजिएगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि आप मुसलमान हैं, अमीर हो या गरीब, तो पहले कुरान पढ़ें, पहले कुरान की तालीम हासिल करें, फिर अल्लाह तौफीक दे आलिम बनिए, फाजिल बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, जो बनना हो वो सब इल्म हासिल कीजिए, है ना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए, मेरे सफ़र को आसान फरमा दे। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, गुफ्तगू हो जाएगी। मैं इंसान हूँ, छोटी बड़ी जो गलतियाँ मेरी गुफ्तगू में हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ। आप लोग सब शामिल हो जाए, जोर से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, यही जोर है, आवाज खोलिए ना भाई। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हम लोग के इस कलमे इस्तिगफार पढ़ने को कबूल फरमाए। अब कलमा शरीफ पढ़िएगा। ज्यादातर लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, जिन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है। हाँ भाई, ज्यादातर वही लोग हैं। ये तो माजी करीब में शुरू किया बोतल वाला, नहीं समझे, वरना ज्यादातर वही असली दूध वाले हैं। जरा दूध की लाज रखिएगा, आवाज खोल के पढ़िएगा। मर जाइए, सर फट जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, फिनाल फटे, माइक फटे, लाइट फटे, मर जाए, कुछ भी हो, आवाज में कोई कंप्रोमाइज नहीं, आवाज खोल के पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग को तो अगर प्लास्टिक का भी सिक्सर दिखा दे तो पहले मर जाइएगा। आवाज खोलिए ना भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह की कसम यही कलमा बचा, इसके सिवा आपके पास कुछ नहीं है। समझ गए, इसका माना समझ लिया कीजिए, ऐसी पे कायम रहिए। पढ़ते पढ़ते जिंदा रहिएगा तो मुसलमान कहलाइएगा, अब पढ़ते पढ़ते रूह निकल गई तो जन्नत के मेहमान कहलाइएगा। आवाज खोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।